मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाबानॉमिक्स चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आपने मेरा दो पहले का प्रोग्राम देखा होगा। आज मैं तीसरा डेफिनेशन डिस्कस करूंगा। नेशनल इनकम इज द इनकम जनरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री इन एन अकाउंटिंग पीरियड ऑफ टाइम। स्टूडेंट्स देखो, मैंने फिर एक यहां नया टर्म यूज किया, नॉर्मल रेसिडेंट। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन सिटीजन एंड नॉर्मल रेसिडेंट। आमतौर पे कॉमन मैन ये सोचता है जो सिटीजन है वही नॉर्मल रेसिडेंट है। नो, दैट्स द रॉन्ग कंसेप्ट। द टर्म सिटीजन इज रिलेटेड विथ योर बर्थ प्लेस। आपका जन्म जहां होगा आप वहां के सिटीजन हो जाओगे, या आप सिटीजनशिप ले भी सकते हो। नॉर्मल रेसिडेंट इज वन हु रिसाइड्स इन ए कंट्री since last more than 1 year and whose economic interest lies in the same country. Mind on my statement. नॉर्मल रेसिडेंट वह है जो किसी भी कंट्री में 1 साल से ज्यादा समय से रहता है लीगली। ये भी वर्ड याद रखना, लीगली। लीगली किसी कंट्री में 1 साल से ज्यादा समय से रहता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, देयर आर 3 एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन द इकोनॉमिक इंटरेस्ट: प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। यानी उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में। तो वो जो भी इनकम जनरेट करेगा वो नेशनल इनकम में काउंट होगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, नॉर्मल रेसिडेंट इज वन मींस पर्सन भी हो सकता है और इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। तो कोई भी पर्सन या इंस्टीट्यूशन जो किसी कंट्री में लीगली 1 साल से ज्यादा समय से रहता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर उसी कंट्री में है तो वो उस कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा। अब वो इनकम, जो भी इनकम जनरेट करेगा, वो सारा का सारा इनकम नेशनल इनकम में काउंट होगा। तो जब भी नेशनल इनकम, आपका एक क्वेश्चन आता है, हाउ आर द फॉलोइंग ट्रीटेड इन नेशनल इनकम, उसमें कुछ स्टेटमेंट दिए होते हैं। तो जब भी नेशनल इनकम की बात आए तो आप नॉर्मल रेसिडेंट पे फोकस करोगे। नॉर्मल रेसिडेंट इनकम अपनी टेरिटरी से भी अर्न कर सकता है और बाहर से भी कर सकता है। डियर स्टूडेंट्स, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड विथ माय इमेजिनरी एग्जांपल। मैं इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट हूं, यहां कोचिंग सेंटर चलाता हूं, एपेक्स स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में काम करता हूं। एपेक्स स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स मेरी इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट है। इंडिया में ऑपरेट करता हूँ, इंडिया में काम करता हूँ, मैं इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट हूँ। जो भी पैसा मैं यहाँ से अर्न करूंगा वो इंडिया का डोमेस्टिक में भी काउंट होगा और इंडिया के नेशनल में भी काउंट। कंफ्यूज नहीं होना, इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में भी काउंट होगा और इंडिया की नेशनल इनकम में भी काउंट होगा। लेकिन अगर मैं 6 महीने के लिए मॉरिशस जाता हूँ या 6 महीने के लिए सिंगापुर के किसी कोचिंग सेंटर में जाता हूँ या 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 महीने के लिए मैं फॉरेन की किसी कंट्री में जाता हूं, वहां काम करता हूं, वहां से इनकम जनरेट करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर, मैं नॉर्मल रेसिडेंट कहां का हूं? इंडिया का हूं। तो वहां से जो मैंने इनकम जनरेट किया वह इनकम इंडिया का नेशनल इनकम होगा और उसे हम किस टर्म से ऐड करेंगे? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी हमने इनकम जनरेट किया वहां से, वो हमारी कंट्री का फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में इंक्लूड होगा और दैट इज द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। लेकिन जो इनकम मैंने मॉरिशस में जनरेट किया, जो इनकम मैंने दुबई में जनरेट किया या सिंगापुर में जनरेट किया, वो इनकम उस कंट्री का डोमेस्टिक इनकम है, क्योंकि मैंने जो इनकम को जनरेट किया वो वहां का डोमेस्टिक टेरिटरी है। एंड चूंकि मैं इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट हूं, इसलिए वो इनकम इंडिया का नेशनल इनकम में काउंट होगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। आजकल आईपीएल चल रहा है, आपने देखा होगा। विराट कोहली प्लेइंग मैच इन इंडिया इन दिस आईपीएल सीरीज। विराट कोहली इज द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। विराट कोहली को जो भी मैच फीस मिलेगा, विराट कोहली को जो भी इनकम जनरेट करेगा, वो सारा का सारा इनकम हमारी गवर्नमेंट अपने डोमेस्टिक इनकम में भी काउंट करेगी
और नेशनल इनकम में भी काउंट करेंगे। ओके, लेकिन अगर कोई एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जो ऑस्ट्रेलिया का नॉर्मल रेसिडेंट है, कहां का नॉर्मल रेसिडेंट है, वो ऑस्ट्रेलिया का है, इंडिया सिर्फ मैच खेलने आया है, सिर्फ आईपीएल खेलने आया है, अगर वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर इंडिया में आईपीएल खेलता है और इनकम जनरेट करता है, तो सारा का सारा इनकम ऑस्ट्रेलिया का नेशनल इनकम में काउंट होगा और इंडिया का डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा। सो फाइनली आई वुड लाइक टू से कि इनकम जनरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट फ्रॉम इट्स ओन कंट्री इज द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम as well as national income, but the income generated by normal resident of a country from out of the domestic territory is the part of the national income of the country from where he belongs. Next episode में मैं बताऊंगा what is the difference between domestic income and national income. Thank you for listening.